हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और कल है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तो उसका फास्ट होता है। आई थिंक अधिकतर सभी लोग रखते हैं, सबके यहाँ पे होती है महाशिवरात्रि। वो कल है, सैटरडे भी है। और हेलो क्रियांश। और तो प्रांकी का भी हॉलीडे है, नोटिस दिया चुका है कि हाँ टुमारो इज हॉलीडे बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि। हर जगह ही होती है शिवरात्रि। और अधिकतर मतलब लोग, हम यूपी साइड तो लेने जाते हैं, कांवर होती है ना, तो जो हरिद्वार से लेने जाते हैं कांवर, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। उसमें भी कभी कोई जाता है तो उसमें दो तरह की कांवर होती है। एक को कहते हैं कि बैठी कांवर, जिसपे हम बैठ के भी लेके आ सकते हैं, मतलब कि कांवर को नीचे टिका सकते हैं। और जो दूसरी होती है वो खड़ी कांवर होती है, उसको क्या होता है कि कहीं नीचे नहीं रखना होता है। और जैसे इस शोल्डर पे रखने हैं तो हम ऐसे नहीं रखेंगे उसको, ऐसा मानते हैं। उसको आगे की साइड से उठा के इस साइड चेंज करना है, तो इस साइड से इस साइड रखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। फिर वो बोलते हैं कि खंडित होती है। हाँ जी, तो भी जोर हाँ जू जाते हो? हाँ। अच्छा, और जो अंदर भी एक क्रेन भी लेती, एक क्रेन रहती है जू के अंदर नीचे गिर लेती। असल में। एक एमएफएन भी लेता। एलिफेंट भी रहता? हाँ। अच्छा, ऐसे करता है? अच्छा, असल में अभी हम वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों से। आई थिंक सैटरडे था, हम लोग जू गए थे, तो उसका इसको अभी तक याद है। दुनिया जू में एलिफेंट, टाइगर, लायन और बेर और पता नहीं, मतलब इस तरह तरह की चीजें देखने आती है। लेकिन हमारा बेटा ये क्रियांश क्रेन को देख के खुश हुआ, और इतना खुश हुआ, मुझसे बोल रहा कि मम्मी फोटो लो फोटो। और बल्कि यहाँ विंडो से, इधर विंडो से पीछे जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पे क्या है, पूरा दिन क्रेन रहती ही रहती है, उसको पूरा दिन देखता है। और तब भी इसको कहीं सड़क पे क्रेन दिखाई दे जाए ना, तो इतना पागल हो जाता है, कसम से क्या बताऊं। कितने पागल हो जाते हो तुम? इशी। और मेरा एक बड़ा फुट, और मैं बड़ा बॉल ले। क्या? बड़ा बॉल। बड़ा बॉल? अच्छा, सारी बातें बता रहा है। बड़ा बॉल मतलब इसने वहां से एक इतना बड़ा पत्थर उठाया था और उसके साथ खेलता हुआ आ रहा था। इतना बड़ा था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसको बॉल बना रखा था पूरे रास्ते। मतलब काफी चलना पड़ता है उसमें। जो राजीव गांधी जू है उसमें ना बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि काफी बड़े एरिया में है। तो चलने के लिए ही आके हम लोग भी इतना थक गए थे, बहुत ज्यादा। तो ये उसे को फेंक के खेलता हुआ आ रहा था, पर हाँ बहुत ज्यादा गोदी नहीं आया था, और अपना आप ही चलता रहा था। मुझे चलो ये भी अच्छा है। और खैर, इसने कहीं और टॉपिक ले जा दिया है। हम लोग महाशिवरात्रि की बात कर रहे थे, तो मुझे अभी करनी है महाशिवरात्रि की तैयारी थोड़ी सी, जैसे कि कुछ स्वीट्स बना लूंगी। और एक मैंने सोचा था कि शिव परिवार लेके आऊं, जो मेटल के होते हैं वो। क्योंकि कान्हा जी भी मेरे पास ऐसे हैं, और गणपति जी भी हैं। मैंने सोचा कि एक वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि हर फेस्टिवल पे ऐसे ऐसे इकट्ठे भी हो जाते हैं। एक साथ ना लेने की बजाय मैं सोचती हूँ कि जैसे जो कान्हा जी है मेरे, मतलब लड्डू गोपाल है, वो मैंने गोवा से लिए थे। और वो भी मैंने ना क्या कहते हैं, जन्माष्टमी पर ही लिए थे। तो वो एक यादगार भी होता है कि हाँ हमने ये वाले है, जो वो चीज वहां से ली थी, ये चीज वहां से ली थी, तो वो एक याद भी हो जाती। तो पुणे से मैंने सोचा, अभी क्या होता है कि 4-5 साल के बाद ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि गांव गोवा में भी हम लोग 5 साल रहे थे, तो वहां से भी क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाता है। तो पता नहीं रहता। अब 4-4.5 साल तो हो भी चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 साल मान के चलो कि हाँ 4 साल कम चल रहा है। तो और मम्मी क्लेचर लेकर आया। ओ मम्मी का वो क्लेचर लेके आया। और पांकी दीदी भी आज स्कूल गई है, वो भी ना 3 दिन के बाद स्कूल गई है। उसको फीवर वॉमिट इतनी ज्यादा हो गई थी, तो
मतलब मन नहीं लगता ना खुद का भी, ऐसा उड़ा उड़ा फेस रहता है कि ये जल्दी ठीक हो जाए जल्दी क्योंकि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फिर खैर दवाई दिलवा दी थी जल्दी से क्योंकि बच्चों को जितना, जब बच्चे हो या बड़ा हो, जितनी जल्दी हो दिखा लो उतनी ज्यादा ठीक रहता है क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है। दिखा जाए। हाँ हाँ, क्योंकि हम फिर डॉक्टर को दिखाने गए। वो बहुत जुकाम है। हाँ फिर उसको बहुत कोल्ड हो गया था, जुकाम नहीं कोल्ड बोलो ना, कोल्ड हो गया था। हाँ तो इसलिए ज्यादा दिक्कत ना बढ़े उसको तुरंत दिखाना ही बेटर होता है क्योंकि जो जिस बीमारी को जितनी जल्दी से हटाया जाए उतना ज्यादा बेटर है। एक बॉल भी लेती। अच्छा हमने वो मम्मी बॉल नहीं दी। अच्छा नहीं दिया। हाँ, वो बॉल डस्ट वाली थी ना। मुझे वो चाहिए। चाहिए इधर है ना, एक मिनट। ऐसी बातें करता है ये लड़का कि मैं क्या बताऊं तुमको। तो अभी प्रांकी का भी आने का टाइम हो रहा है और उसके बाद मैं करूंगी शिवरात्रि की तैयारियां थोड़ा सा मार्केट जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा खाना पीना मतलब थोड़ा सा स्वीट्स वगैरह बना के रखना है, भोग भी लगना है कल भगवान का, इसलिए तो मैं बनाऊंगी कुछ कोकोनट की से रिलेटेड ही बनाऊंगी क्योंकि मैंने घर से कोकोनट मंगाया हुआ था तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम भी रखो ना तो वो खराब भी होने लगते हैं, अंदर से ब्लैक ब्लैक से होने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको ही पहले यूज कर लिया जाए। तो मैं करती हूँ तैयारी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। रही हूँ कल की तैयारी जिसके लिए मुझे कोकोनट और बादाम की बर्फ़ी बनानी है या पंजीरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कोकोनट लिया है जिसको इस तरीके से कट कर लिया है और लगभग 1 कप ही आमंड होंगे। तो इनको मैं पहले घी में, ये मैंने 2 चम्मच घी डाला था, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोकोनट में वैसे ही घी होता है इसलिए। तो यहाँ आमंड को मैं अच्छे से इनको तल लूँगी, भून लूँगी, मतलब थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश भी नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इस तरह, तब तक ही भूनना है। मतलब खुशबू आने लगती है भूनने की तो पता चल जाता है। तो इस तरीके से भून लेना है और दोनों चीज़ को ही भूनना है। यहाँ बस इतना ही करना है, इसको इतना ही भूनना है। तो थोड़ा सा जो घी है, मैंने देसी घी का ही यूज़ करते हैं इसके लिए, उसमें जितना घी तब बचा था और ऐड नहीं किया है, बस इतने से ही घी में जो कोकोनट है उसको भून लेंगे। इसका भी थोड़ा सा खुशबू सी आने लगे, बस इतना ही भूनना है, तलना है। और उसके बाद क्या करना है कि हमें इन दोनों को पीस लेना है। मैंने एक ही साथ पीस लिया था, आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं, मैंने लेकिन मिक्सी के जार से एक साथ ही पीस लिया था दोनों, क्योंकि बार बार में और ज़्यादा टाइम लगता है, फिर अलग अलग करते हैं तो आसानी से पीस गया था। और अगर मैं इसे पीसने के बाद थोड़ा सा भूनती ना तो और ज़्यादा वो ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही भूनना इसको ठीक समझा। अब यहाँ गोला भी भून चुका है, इतना ही करना है। देखिए अब इसमें बिल्कुल ऑयल घी नहीं बचा है कुछ भी। मैं इतने बड़े बर्तन में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जो बट प्लेट है ना, थाली है, तो वो घी की ही होनी है इसलिए। यहाँ मैं पीस रही हूँ दोनों को एक जगह। वो क्रियांश लगातार मेरे पास ही खड़ा हुआ था क्योंकि मैं जब बना रही थी ना तो वो यहीं पे खड़ा रहता है, बार बार राउंड लगाता है। प्रांकी की भी ऐसी ही आदत थी कि जब तक मैं कुछ बना रही हूँ ना तब तक वो यहीं पे खड़ी रहेगी मेरे पास। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी पानी लिया है, घी ऐड नहीं करना है। और जिस कटोरी से पानी लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरियाँ चीनी लिया था। अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गैस अभी तेज़ ही है, उसको फ्लेम तेज़ ही रखिएगा क्योंकि अभी मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। और इसी में घी लगा लूँगी मैं, पूरे जो थाली है उसमें अच्छे से घी लगा लेंगे जिससे कि इसमें फिर जमाना होगा ना कि ट्रांसफ़र करना है तो नीचे स्टिक ना हो। तो इस तरीके से ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है और ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कोकोनट की बर्फ़ी जो होती है। और जब ये इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें लगभग 1 कप मैं दूध डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। उससे भी थोड़ा सा ना जो मावे वाला खुशबू होती है वो आ जाती है और मावे वाला जो टेस्ट होता है थोड़ा सा वो आ जाता है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी 2 इलायची क्योंकि उसकी भी खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए आप चाहे तो नहीं डालो, मर्जी है। जो
हमारे दोनों गोला है और बादाम है, वही इनफ है। लेकिन इस तरीके से ये काफ़ी 15-20 मिनट के बाद इतना हो गया था। बस इस तरीके से थोड़ा सा मतलब चिप हो जाए कि इसी तरीके से हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको 3 तार या 4 तार ऐसा कुछ नहीं करना है। एक भी होता है तब वो अच्छे से फ्रिज हो जाती है, जम जाती है। तो इसी तरीके से आपको रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि फिर वो जल भी जाता है। फिर क्या करना है, जो हमारा मिक्सचर था वो जो हमने पीस के रखा था उसको मिक्स कर लेना है। और मैंने फ्लेम यहाँ पे बंद कर दिया है क्योंकि फ्लेम बंद करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इस जो परात थी हमारी, प्लेट थी हमारी, किसी में भी आप कीजिएगा, उसमें ट्रांसफ़र कर देना और अच्छे से उसको फैला देना है। तो 5 मिनट के बाद इसको ठंडा होने के रख दीजिएगा। और उसके बाद कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के लिए क्या है, जो आप शेप चाहें वो शेप में कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में क्योंकि नारियल है, कोकोनट है, तो वो वैसे भी अच्छा लगता ही है। तो इस तरीके से उसको सेट कर लेंगे और इस तरीके से उसको कट करेंगे हम। तो ये रोल आप चाहे नाइफ़ से या किसी भी चीज़ से या स्पून से जैसे भी कट करें आप कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, बस भोग लगाना है और खाना है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से जम गई थी, बहुत अच्छी फ्रिज हुई थी, इस तरीके से जमी हुई थी। और इस तरीके से उसके पीस भी निकल चुके थे। तो मुझे को भी ना बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि बाद में पहले भोग लगाया था और भगवान के लिए भोग लगाना तो बनता ही है। उसके बाद ही ये वह भी बड़ा अच्छे से बनी थी। देखो सारी की सारी बिल्कुल प्लेट में भी स्टिक नहीं हो रही है क्योंकि कोकोनट है, कोकोनट वैसे भी घी ज़्यादा लेता है, अब मतलब उसमें खुद ही होता है। इस तरीके से बहुत ही इजीली बन चुकी थी, बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। ये लेके आए हम शिव परिवार, जो कि हमें बहुत सारी दुकान शॉप के बाहर ढूंढने पे मिले थे। और मैंने साइज में थोड़ा बड़ा पूछा था बट साइज बड़ा नहीं मिला था, इतना ही मिला। तो फिर हमने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं। अ, अभी इसको स्थापित करेंगे हम मॉर्निंग में ही क्योंकि कल ही शिवरात्रि है, इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर यही एंड होता है मेरा ब्लॉग भी और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी शिवरात्रि।